मूवी के स्टार्ट में हम सैम नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपने घर में डॉल बना रहा था। वो अपने काम में इतना माहिर था कि हर शक्ल के मुताबिक उसकी डॉल बनाता और उन्हें ऑर्डर पर सेल करता। वो इस वक्त भी एक डॉल बना रहा था जिसका चेहरा हम दीवार पर लटका हुआ देखते हैं। डॉल बनाने के बाद वो उस पर अपनी स्टैंप लगाकर डब्बे में पैक कर देता है क्योंकि उसने यह डॉल भी ऑर्डर पर तैयार की थी। तभी सैम एक पेपर को देखता है जिस पर फाइंड में लिखा हुआ था। सैम यह पढ़कर अपने घर जाता है तो वहाँ उसे और भी पेपर मिलते हैं जो उसकी बेटी एनाबेल ने रखे हुए थे क्योंकि वो अपने बाप के साथ खेल रही थी और वो उन्हें बी के नाम से बुलाते। तभी सैम उसे ढूंढ लेता है और वो दोनों आपस में खेलने लगते हैं। इतने में उसकी माँ भी आ जाती है और वह भी इनके साथ खेलने लगती है। सुबह जब सैम अपनी फैमिली के साथ चर्च में जाता है तो वहाँ पर मिस्टर विक सैम से डॉल के बारे में पूछता है तो सैम की वाइफ एस्का बताती है कि वो सुबह आकर उसे ले जाए। यह कहकर वो अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। रास्ते में गाड़ी का टायर पंचर होने की वजह से वो रुक जाते हैं और सैम टायर चेंज करने लगता है, लेकिन जाम होने की वजह से टायर का नट नीचे गिर जाता है। नट देखकर भी जो ही उसे उठाने लगती है तो वो रास्ते में एक गाड़ी के सामने आ जाती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद हमें 20 साल आगे की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पर हम चर्च की एक गाड़ी को देखते हैं जो कुछ बच्चियों को अपने साथ लेकर सैम के घर जा रही थी क्योंकि सैम ने अपने घर को चर्च के लिए दिया था। वहाँ पहुँचने के बाद बच्चियां घर को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ा घर था। इसके बाद सैम बच्चियों को घर दिखाने के लिए अंदर ले जाता है जिसे देखकर वो हैरान हो जाती हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा घर पहले कभी भी नहीं देखा था। घर दिखाने के बाद सैम बच्चियों को अपने रूम में आने से मना करता है जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। जब सैम बच्चियों को अपना रूम दिखाने के लिए ऊपर ले जा रहा था तो जेनिस के पाँव टूटे होने की वजह से सिस्टर उसे अपने साथ नीचे रहने का कहती है क्योंकि वो सीढ़ियों पर नहीं चढ़ सकती थी। यह सुनकर सैम उन्हें एक चेयर दिखाता है जो सीढ़ियों से अटैच होकर नीचे से ऊपर जा रही थी। सैम ने इस चेयर को अपनी बीवी के लिए बनाया था। इसके बाद सैम जेनिस को चेयर पर बिठा देता है और जेनिस जो ही उसका बटन ऑन करती है तो चेयर ऊपर जाने लगती है जिसे देखकर बच्चियां खुश हो जाती हैं। ऊपर जाने के बाद सभी अपने रूम में चले जाती हैं। इसी बीच जेनिस सैम की बेटी का रूम देखती है जो लॉक था। जेनिस उसे खोलने ही वाली थी कि तभी सैम आकर उसे रोक लेता है और उसे बाकी रूम इस्तेमाल करने का कहता है। इसी बीच सभी लड़कियों को बाहर खेलता देखकर जेनिस बहुत मायूस हो जाती है क्योंकि वो अपने पाँव के खराब होने की वजह से उनके साथ नहीं खेल सकती थी। रात को खाने के दौरान उन्हें सैम के रूम से एस्का की आवाज सुनाई देती है जिसे सुनकर सैम अंदर चला जाता है। तभी कैरोलिन उठकर अंदर देखने लगती है लेकिन वो सैम की वाइफ को नहीं देख पाती और खाना खाने लगती हैं। रात को सोते वक्त जेनिस दरवाजे पर एक पेपर को देखती है जिस पर फाइंड में लिखा हुआ था। यह पढ़कर जेनिस बाहर चली जाती है तो उसे एक दूसरा पेपर मिलता है जिसमें बी के कमरे के अंदर जाने का लिखा हुआ था। यह पढ़कर सैम के मना करने के बावजूद भी जेनिस कमरे के अंदर चली जाती है। वहाँ पर जेनिस खिलौनों के अलावा एक मिनी होम देखती है जो कि बहुत ही खूबसूरत था। जेनिस को मिनी रूम के अंदर से एक कमरे की चाबी मिलती है। जेनिस जो ही चाबी से रूम खोलती है तो उस अंदर से एक डॉल मिलती है और वह सारा रूम बाइबल के पेजेस से ढापा हुआ था। यह वही डॉल थी जो कहानी के शुरू में सैम बना रहा था। जेनिस डॉल से डरकर उस पर कपड़ा डाल देती है और दरवाजा बंद कर देती है, लेकिन तभी दरवाजे के खुलने के बाद वही कपड़ा जेनिस के सामने आ जाता है जिसे उसने डॉल पर डाला था। वो ऐसे दिखाई दे रहा था जैसे कोई उसके अंदर हो, लेकिन वो अचानक नीचे गिर जाता है जिससे जेनिस बहुत ज्यादा डर जाती है और अपने रूम में चली जाती है। ये सब कुछ सैम भी देख लेता है लेकिन वो जेनिस को कुछ भी नहीं कहता। सुबह जब सारी लड़कियां खेलने के लिए बाहर जाती हैं तो जेनिस इस सब के बारे में सिस्टर शेरड को बताती है कि वो सैम के मना करने के बावजूद भी उनकी बेटी के रूम में गई तो मुझे वहाँ पर कुछ डरावनी चीजें और एक डॉल दिखाई दी, लेकिन सिस्टर उसकी बातों का यकीन नहीं करती। खेलते वक्त लिंडा एक रूम में छुप जाती है। तभी वो उस रूम में इसी डॉल को देखती है जो जेनिस ने बी के कमरे में देखी थी और तभी वो डॉल लिंडा पर हमला कर देती है जिसकी वजह से वो बाहर गिर जाती है। इतने में बाकी लड़कियां भी आ जाती हैं और अपने कमरे में खेलने लगती हैं। रात को जब नैन्सी और कैरोलिन कमरे में कपड़े के अंदर खेल रही थी तो उन्हें अंदर से एक साया नजर आता है जो घंटी बजा रहा था। वो उसे देखकर बहुत डर जाती हैं और अचानक वही साया उनके कपड़े में अंदर आ जाता है जिससे डर कर वो दोनों चीखने लगती हैं। घर में यह सब कुछ होने के बाद सैम बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि उसने भी शेरड की पिक्चर में एक साय को देखा था। जिसके बाद सुबह होते ही वो बाहर चला जाता है लेकिन बच्चियां बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। सैम के जाते ही सिस्टर शेरड एस्का के रूम में जाती है जहाँ पर उसे पिक्चर देखकर मालूम होता है कि इनकी एक बेटी भी है जिसकी अब मौत हो गई। तभी सिस्टर मिरर में एस्का का चेहरा देखती है जो मास्क से ढापा हुआ था। तभी जेनिस वहाँ पर कमरे के करीब लगी हुई सैम की बेटी की पिक्चर उतार कर अपने रूम में ले जाती है
है जिसमें वो उसी डॉल के साथ बैठी थी जिसे जेनिस ने कमरे में देखा था। जेनिस जब रात को पिक्चर देख रही थी तो उसे बी के कमरे से म्यूजिक की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो कमरे के अंदर चली जाती है और म्यूजिक ऑफ कर देती है। इसी बीच वहाँ पर लिंडा भी आ जाती है, लेकिन वो डॉल से डर कर वापस चली जाती है। तो जेनिस डायरी पढ़ने लगती है जहाँ पर मुझे वापस लाने का शुक्रिया लिखा हुआ था। इतने में जेनिस वहाँ पर सैम की बेटी का साया देखती है जो विंडो के करीब खड़ी थी। जेनिस जो ही उसे देखने लगती है तो वो एक शैतानी आत्मा बन जाती है, जिससे डर कर जेनिस गिर जाती है और वो जेनिस के पाँव पकड़कर उसे सीढ़ियों से नीचे गिरा देती है। जब सैम उसे हॉस्पिटल से वापस ले आता है तो वो सिस्टर शेरड को बताती है कि यहाँ पर कोई शैतानी आत्मा है जो मुझे मारना चाहती है, लेकिन सिस्टर शेरड को उसकी बात समझ नहीं आती। जेनिस के साथ ये सब होने के बाद सैम को भी शक होने लगता है कि यहाँ पर कोई शैतानी आत्मा है, लेकिन उसकी बीवी इसे एक एक्सीडेंट कहती है जो बच्चों के साथ अक्सर होते हैं। रात को सोने से पहले लिंडा बी के कमरे से किसी की आवाज सुनती है। जब वो दरवाजे के अंदर देखती है तो उसे चेयर पर डॉल बैठी नजर आती है जो हिल रही थी। ये देखकर वो जो ही दरवाजा खोलती है तो वो डॉल वहाँ से गायब हो जाती है। ये देखते ही लिंडा अपने बिस्तर पर आ जाती है और किसी के आने की आवाज सुनती है। तभी वो जमीन पर कुछ पाँव के निशान देखती है जो उसी की तरफ आ रहे थे, और जो ही नीचे देखती है तो उसे वो डॉल दोबारा नजर आती है जिसे एक शैतानी हाथ अपनी तरफ खींच लेता है। सुबह जब सिस्टर जेनिस को धूप लगाने के लिए बाहर ले आती है तो वो आत्मा पीछे से आकर चेयर को जोर से चलाने लगती है। वो जेनिस को एक रूम में आकर गिरा देती है जहाँ पर डॉल बनाने का सामान रखा हुआ था। जेनिस डर कर कमरे के नीचे छुप जाती है। तभी बी की आत्मा आकर जेनिस पर हमला कर देती है और उसके अंदर खून डाल देती है, जिससे जेनिस उसके कब्जे में आ जाती है। रात को लिंडा बाकी लड़कियों को बताती है कि सैम की बेटी की आत्मा जेनिस को मारना चाहती है, लेकिन कोई भी उसका यकीन नहीं करता। सुबह जब लिंडा परेशान होकर बाहर बैठी थी तो वहाँ पर सैम आ जाता है और लिंडा उससे परेशानी की वजह पूछता है। तो लिंडा बताती है कि जेनिस ने आपकी बेटी को देखा है और उसे बी के कमरे से एक डॉल भी मिली। तो सैम यह सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अंदर चला जाता है। तभी वो डॉल को डाइनिंग रूम में चेयर पर बैठा देखता है। तभी वहाँ पर जेनिस आ जाती है जो बिल्कुल ही शैतान के कब्जे में थी। सैम उसे करास से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो सैम की उंगलियां तोड़कर करास नीचे गिरा देती है और अगले ही दिन उन्हें घर में सैम की लाश मिलती है, जिसकी वजह से सिस्टर शेरड बहुत ज्यादा डर जाती है। लिंडा जानती थी कि यह सब कुछ इसी डॉल की वजह से हो रहा है, जिसकी वजह से जब जेनिस सो रही थी तो लिंडा डॉल को उठाकर बाहर ले जाती है और उसे घर के करीब एक कुएं में डाल देती है। उसे यह सब करते हुए सिस्टर शेरड भी देख लेती है। तो लिंडा उसे बताती है कि मिस्टर सैम को इसी डॉल ने मारा है। वापस जाते वक्त जब लिंडा कुएं के अंदर देखती है तो वो शैतान उसे अंदर खींचने लगता है, लेकिन सिस्टर शेरड उसे पकड़कर बाहर निकाल लेती है। डॉल को कुएं में डालने के बाद वो जो ही जेनिस के रूम में आते हैं तो उन्हें डॉल दोबारा नजर आती है जिसे उन्होंने अभी अभी फेंका था। यह देखते ही सिस्टर शेरड डॉल को उठाकर एस्का के रूम में जाती है। तो एस्का डॉल को देखकर बहुत डर जाती है और बताती है कि इस डॉल के अंदर एक शैतानी आत्मा है, और यह भी बताती है कि उन्होंने अपनी बेटी की डेथ के बाद शैतान से दुआ की कि वो हमारी बेटी हमसे मिलाए, जिसके बाद हमें अपनी बेटी नजर आने लगी। लेकिन इसी बहाने वो शैतानी आत्मा इस डॉल में बस गई, जिससे उसकी ताकत और भी ज्यादा हो गई। लेकिन जो ही इन्हें शैतान के बारे में मालूम होता है तो वो शैतान एस्का पर हमला करके उसकी आंख निकाल देता है, जिसकी वजह से एस्का अपने चेहरे पर मास्क पहनती थी। और इसी वजह से सैम ने कहानी के शुरू में बच्चियों को कमरे के अंदर आने से मना किया था। और यह भी बताती है कि उन्होंने इस डॉल से बचने के लिए उसे एक रूम में बंद कर दिया था और उसके चारों तरफ बाइबल के पेजेस लगा दिए। लेकिन जेनिस उस कमरे को खोलकर शैतान को आजाद कर देती है। तभी लड़कियां जेनिस को अपने पाँव पर चलता हुआ देखती हैं तो वो अचानक से उन पर हमला कर देती है, जिससे वो डर कर भागने लगती हैं क्योंकि जेनिस अब शैतान के कब्जे में थी। जब वो एस्का को लेने के लिए रूम में जाती हैं तो उन्हें एस्का की लाश नजर आती है जो दीवार पर लटकी हुई थी। वो ये देखकर डर के मारे भागने लगती हैं। इसी बीच जब सिस्टर बच्चियों को घर से बाहर ले जा रही थी तो जेनिस उसे मार कर बेहोश कर देती है, जिससे डर कर लड़कियां भागने लगती हैं। और तभी वो शैतान की शक्ल में आकर एक एक करके सभी को मारने लगती है। शैतान से डर कर कैरोलिन स्टोर रूम में पहुंच जाती है जहाँ पर वो एक स्केयर क्रो को देखती है जो हिल रहा था। तभी वहाँ पर वही शैतान आ जाता है, जिसकी वजह से सारी लाइट ऑफ हो जाती हैं और वो कैरोलिन को नीचे गिरा देता है, जिससे डर कर कैरोलिन टेबल के पीछे छुप जाती है और नैन्सी आकर उसे बाहर ले जाती है। तो दूसरी तरफ हम लिंडा को देखते हैं जहाँ पर वो शैतान उसे मारने ही वाला था कि लिंडा भागकर उसी रूम में चली जाती है जहाँ पर सैम और एस्का ने बाइबल के पेजेस लगाकर डॉल को बंद किया था। लिंडा जो ही कमरे से बाहर निकलती है तो वहाँ पर जेनिस आ जाती है जो बिल्कुल ही शैतान के कब्जे में थी। वो लिंडा पर हमला करके उसे मारने ही वाली
वाली थी कि सिस्टर शेरन डॉल लेकर उसके सामने आ जाती है और जेनिस को पकड़कर डॉल के साथ उसी रूम में फेंक देती है जहाँ पर बाइबल के पेजेस लगे हुए थे और आगे से रूम को बंद कर देती है। तभी वहाँ पर मौजूद सारी लाइट्स और फर्नीचर टूटने लगता है, जिसे देखकर वो घर से बाहर आ जाती हैं। सुबह होते ही जब पुलिस वाले उस रूम को खोलते हैं तो वहाँ पर एक डॉल के अलावा हॉल बना हुआ था, लेकिन जेनिस वहाँ पर नहीं थी और फादर डॉल को अपने साथ ले जाता है, जिसके बाद सिस्टर शेरन भी घर छोड़कर बच्चियों के साथ वापस चली जाती है। अब कहानी के आखिर में हम जेनिस को एक अनाथ आश्रम में देखते हैं जहाँ पर एक कपल उसे अडॉप्ट करने के लिए आया था। जब वो जेनिस से मिलते हैं तो वो उन्हें अपना नाम एनाबेल बताती है, जिससे मालूम हो जाता है कि जेनिस आज भी उसी शैतान के कब्जे में है जिसे सैम मोरेस्का ने बुलाया था। और इसी के साथ हमारी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।